मशहूर धारावाहिक महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज के घर में इस वक्त महाभारत छिड़ी हुई है। आरोप उन्होंने अपनी पत्नी पर लगाया है, अपनी बेटियों के अपहरण का। खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ ऐसी नौबत आ गई कि आपकी बेटियों से आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है? आपने अपनी पत्नी पर ही अपनी बेटियों के अपहरण का आरोप लगाया। आज दुर्भाग्य से मजबूर होकर मुझे ये आरोप लगाना पड़ा और मीडिया से रूबरू होना पड़ा, क्योंकि इस महिला ने जिस प्रकार का व्यवहार पिछले 4.5 वर्षों में किया है, उन्होंने पूर्ण रूप से एक पिता को उसकी बेटियों से अलग किया है। और ये सारे सबूत और प्रमाण हम कौटुंबिक न्यायालय मुंबई के समक्ष रख चुके हैं। उनको रखने के बाद जो उन्होंने किया है वो भी अब रखने जा रहे हैं। लेकिन एक पिता को अपनी बेटियों का वो कहाँ हैं, किन हालात में हैं, कौन से स्कूल में जा रही हैं, ये नहीं पता ना। बार बार पूछने के बाद, मेल के माध्यम से पूछने के बाद, ये अपहरण नहीं है तो क्या है? और लगातार एक तरह से एरोगेंट बिहेव करना। आज मजबूर होकर एक पिता को आपके समक्ष आना पड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी ये शिकायत करनी पड़ी है, पुलिस से शिकायत करनी पड़ी है अपहरण की, क्योंकि आज मैं नहीं जानता मेरी बेटियां, दो जो जुड़वा बेटियां हैं, वो कहाँ हैं। ऊटी में तो नहीं है। लास्ट मुझे जो पता था ऊटी के स्कूल में थी। आज वो ऊटी के स्कूल ने लिखा है वो ऊटी में, हमारे स्कूल में नहीं है। तो कहाँ है? उत्तर नहीं मिला है। कौन से स्कूल में है? उत्तर नहीं मिला है। ये हर कस्टोडियन पेरेंट का, वो भले ही माँ हो या पिता हो, हर कस्टोडियन पेरेंट का ये दायित्व बनता है कि नॉन कस्टोडियन पेरेंट को अपने बच्चों के विषय में जानकारी देते रहना, और वो जानकारी छुपाना, जानबूझकर छुपाना और ऐसे षड्यंत्र रचना ताकि पिता को बच्चियों के जीवन से दूर किया जाए, पिता के विषय में उनका मन कलुषित किया जाए। ये जो सारे इनका जो व्यवहार है, जो हम कोर्ट के समक्ष रख चुके हैं, और उसी धारा में ये भी अब आगे जाके ये जुड़ेगा और ये इनके खिलाफ हम आर्ग्यूमेंट्स करेंगे। और हमने कस्टडी हमारी दोनों बेटियों की मांगी है। मुख्यमंत्री जी से आपने मुलाकात की है, कोई आश्वासन आपसे मिला है? चूँकि सामने आपकी लड़ाई एक आईएएस से भी है, आपको लगता है उसका भी, पद का भी दुरुपयोग हो सकता है? आईएएस हो गई तो क्या मतलब भगवान हो गई? किसी को भी अपना जो पद है, वो आईएएस हैं तो मैं एक टेलीविज़न सेलिब्रिटी हूँ, फिल्म स्टार हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें हमको अपने घर में या अपने करियर में रखनी चाहिए। हम इनको अपने घर की देहली के भीतर नहीं ले आते। अपने जो व्यक्तिगत संबंध हैं उनको यदि बचाना होगा किसी को, तो हम क्या हैं करियर में ये हमको भूलना पड़ता है। उसको भूलकर ही हम घर में प्रवेश करते हैं। दुर्भाग्य से इस महिला ने ऐसा व्यवहार नहीं दिखाया है। और हाँ, ये हमको लगता है कि हो सकता है, हम कई ऐसे आईएएस अधिकारियों को जानते हैं, आईपीएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारियों को जानते हैं, जिन्होंने अपने परिवार को संभालते हुए बच्चों की अच्छी परवरिश की है, बड़े सुखी हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से हर जगह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आईएएस होने का मतलब है लोग स्वच्छंद अपना मन से अपना जो चाहे वो करें। ये एक एक्सेप्शनल बिहेवियर मुझे लगता है, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, जिसके लिए मैंने ये भी कौटुंबिक न्यायालय मुंबई में हमने ये एप्लीकेशन लगाई है कि इनके मानसिक संतुलन की जांच हो। वो एक एक्ट में एक प्रावधान है, फैमिली कोर्ट एक्ट में वो सेक्शन 12 का प्रावधान है, उसके अंदर वो जांच की जा सकती है। और वो क्यों होनी चाहिए, ये इनका व्यवहार और सारे षड्यंत्र हमने प्रमाण के रूप में समक्ष प्रस्तुत किए हैं। तो इसलिए ये हो सकता है आईएएस लॉबी का दबाव पुलिस पर डालें, ये संभावना जो है हम इसको नकार नहीं सकते। इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, उनको सारे कागज़ और सारी परिस्थिति बताई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये यदि मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं उपस्थित रहूँगा। एक आखिरी सवाल सर, आपके इस पारिवारिक कलह को देखकर कोई भी प्रश्न या कोई भी सोच रहा है, आपने भगवान कृष्ण की भूमिका निभाई, आज भी आपके वीडियोस वायरल होते हैं, जो मैडम है वो ह्यूमन राइट्स में रही है, इतने समझदार होने के बाद घर का ही कलह नहीं सुलझा पाए आप लोग?
मैंने सबसे पहले जब इनको कहा था 15 अक्टूबर 2017 का मेरा पहला मेल था स्मिता गाटे भारद्वाज को कि मैं जो भी कारण है आपको पता है, उन कारणों के वजह से मैं अब डिवोर्स चाहता हूं और मुझे ऐसा लगता है हम मैच्योर्ड पढ़े लिखे लोग हैं, हमको ये जो डिवोर्स है ये बड़े मैच्योर तरीके से करना चाहिए और वी शुड नॉट वॉश आवर लिनन इन पब्लिक। ये मैंने उस मेल में लिखा हुआ है और हमको ये देखना है कि सेपरेशन और डिवोर्स का कुछ ना कुछ दुष्परिणाम तो बच्चों के ऊपर होता ही है, लेकिन हमको ये मैच्योर तरीके से डील करके देखना चाहिए कि इसका कोलैटरल डैमेज कम से कम हो हमारे बच्चों को। ये हमारा दायित्व बनता है माता पिता के रूप में। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ हम लोग साथ में बैठें और तय करें इसको कैसे होना चाहिए। वो हमारे साथ नहीं बैठी। उसके बाद अप्रैल 2018 में इनको लीगल नोटिस भेजा गया। उसके बावजूद उन्होंने मुझे कहा आपको जो करना है वो जो कीजिए, हम कुछ नहीं करने वाले। तो वो लगातार मनमानी ही किए जा रही हैं। 2019 में हमने फिर जाकर त्रस्त होकर ये पिटिशन दायर किया। उसके बाद में उन्होंने षड्यंत्र अलग अलग षड्यंत्र रचकर झूठ का सहारा लेते हुए किस प्रकार से बच्चियों का मन कलुषित किया, उनको मेरे खिलाफ भड़काया, ये सारे प्रमाण कौटुंबिक न्यायालय मुंबई के समक्ष हमने प्रस्तुत किए हुए हैं। और आज इन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़कर मेरी बेटियां कहाँ हैं ये भी बताने से इनकार किया है। मुझे लगता है उन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है और मुझे मजबूर होकर पुलिस की शरण में आना पड़ा भोपाल में, क्योंकि ये भोपाल में रहती हैं। मुझे नहीं मालूम बच्चियां कहाँ हैं, क्योंकि पिछली बारी भोपाल से उठाकर सीधे ऊटी में डाल दिया था। कई लोग मुझे पूछते हैं ऊटी क्यों, मैंने कहा इसका जवाब उनको देना है, मैं नहीं दे सकता। ऊटी क्यों, आज ऊटी से निकाला, क्यों निकाला? किसी भी बच्चे को आप 6 महीने एक स्कूल में डालते हो, निकालते हो, 4 महीने दूसरे स्कूल में दूर दरार में डालते हो, वहाँ से निकालते हो, क्या उसका मानसिक और अकादमिक संतुलन ठीक रहेगा? ये सोचना एक माता पिता का कर्तव्य होता है। और स्मिता गाटे भारद्वाज अपने कर्तव्य से दूर भाग चुकी हैं, वो कर्तव्य को नहीं निभा रही हैं। इसके बावजूद कि उनको ह्यूमन राइट कमीशन में पदस्थ थी। ह्यूमन राइट कमीशन में पदस्थ रहने वाली एक बड़ी अफसर अपने बच्चों के बेसिक अधिकारों का हनन कर रही है, एक पिता के अधिकारों का हनन कर रही है। ये उनको सोचना चाहिए। काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जारी है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।